सोचा है दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, पर सैलरी का क्या सीन है? तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक रियल सैलरी स्लिप डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर की। जी हाँ, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना आपका कटने वाला है, ये सारी डिटेल्स। नर्सिंग अलाउंस क्या होता है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, कितना आपका डिडक्शन होता है, और ग्रोस सैलरी कितनी है, बाय हैंड आपको कितने मिलने वाली है। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और हाँ, सैलरी के अलावा भी दिल्ली में बहुत कुछ मिलता है, ये भी हम बात करेंगे। हेल्थ स्कीम्स कैसी है, ईएल कितना मिलता है, सीएल कितना मिलता है, अदर कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज मिलती है, ये सारी जानकारी रहने वाली है आपकी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो चलो, पैसे की बात कर लेते हैं, फिर काम की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ वो है मार्च 2025। कब की है? मार्च 2025। ये जो सैलरी स्लिप है ये मार्च 2025 की है, यानी करंट सैलरी स्लिप है। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का एक नाम है, सैलरी मार्च 2025। अगर नहीं दिख रहा है, अगर किसी को फिर भी इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो ये मार्च 2025 की सैलरी है। और इस सैलरी में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या डिडक्ट होने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। फिर मैं आपको इसका एक बार अच्छे से दिखा दूंगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल छोटा छोटा सा है। एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन आएगा यहाँ पे, पोस्ट आएगा यहाँ पे डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर, और प्रान नंबर्स होते हैं आपके, पेन नंबर्स होते हैं सैलरी स्लिप के अंदर। क्या क्या मिलता है आपको? बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसका ग्रोस पे आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसमें 1 लाख से ज्यादा है, इसमें 1 लाख से ज्यादा है। इसका भी एक रीजन है, आगे मैं आपको बताऊंगा आपको कितने मिलने वाला है, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। तो पूरा बने रहना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो जज्बे के साथ इसको देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा लास्ट में आपको। क्या क्या कटता है आपका वो देख लेते हैं एक बार। सीपीसी जो अपना एनपीएस है वो कितना कटता है? लगभग 7,497, ये अकॉर्डिंग टू आपकी सैलरी कटता है। 10% कटेगा, अ, अपना इससे 10% करता है। गवर्नमेंट भी उसमें कुछ हिस्सा मिलाती है, मतलब आधा गवर्नमेंट मिलाती है इसके अंदर। इनकम टैक्स करता है आपका। अब आपका कटने वाला है नहीं कटने वाला है उसकी भी हम बात करेंगे आगे। सर चार्ज अगर कोई हो वो कटता है। एजुकेशन सेस 200 रुपये पर मंथ का कटता है। और टीएचएस या सीजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है इसका 650 रुपये मंथली करता है। और अन्य करते हैं 60 रुपये। और कोई वाटर या बिजली का, लाइट का बिल अगर आपने वहाँ पे कोई फैसिलिटीज ले रखा है, क्वार्टर ले रखा है, तो उसमें डिडक्ट होके आएगा आपके। तो अगर मैं बात करूं इतना सारा डिडक्ट करने के बाद में लगभग नेट पे जो है आपका यहाँ पे 90K के समथिंग मिल रहा है, पर आपको इतना नहीं मिलने वाला है। आपको कितना मिलने वाला है, अगर आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलो आगे इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले मेरी सैलरी स्लिप का ब्रेक डाउन करूं अगर, तो ये है आफ्टर 3 इंक्रीमेंट। इसमें पूरा अच्छे से देखिएगा। आफ्टर 3 इंक्रीमेंट है यहाँ पे। बेसिक पे कितना है अभी इस सैलरी स्लिप का? 49,000। डीए कितना मिल रहा है इसमें अभी? 53%, जो बन रहा है 25,970। और 30% मिल रहा है इसमें एचआरए, जो बन रहा है 14,700। काउंट करते हुए जाना, आप लिख सकते हो कहीं पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है लगभग 5,500 रुपये। नर्सिंग अलाउंस मिल रहा है यहाँ पे 7200। ड्रेसिंग अलाउंस मिल रहा है यहाँ पे 1800। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे नर्सिंग अलाउंस तो 9,000 हो गया, उसकी भी हम बात करेंगे आगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल डिटेल से। ग्रोस पे जो है यहाँ पे लगभग 1,04,000 रुपये हो रहा है फिलहाल। और डिडक्शन इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं लगभग 13,000। और नेट पे जो मिल रहा है 91,000 के समथिंग। अब इसमें आपका क्या ऐड होने वाला है, यहाँ पे आपको जो नर्सिंग अलाउंस है वो 9,000 के 9,000 हो जाएगा 1-2 महीने बाद में। इसका फाइल पहले कोई गवर्नमेंट इशूज की वजह से अटका हुआ था, अब ये 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसके साथ ही ड्रेसिंग अलाउंस भी कुछ इंक्रीज होता है, जो 2,250 हो जाएगा आपका। और टोटल आपका इसमें इंक्रीमेंट होगा 2,250 रुपये।
जब भी गवर्नमेंट में कोई स्कीम्स में लेट होता है तो आपको उसका वो जो टोटल मिलता है आपको एरियर मिल जाता है। ठीक, अब आपको कितना मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको जो न्यू ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी 2025 में, एक्सपेक्टेड आपकी जून जुलाई या अगस्त तक शायद हो जानी चाहिए, जुलाई अगस्त तक, उस टाइम तक आपको क्या मिलेगा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। टाइम आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड चेंजेस जो होंगे न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए वो क्या क्या है। जो नर्सिंग अलाउंस है वो 9000 हो जाएंगे, और जो ड्रेसिंग अलाउंस है वो 2250 हो जाएंगे, और डीए एक्सपेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 2025 55% हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, नेक्स्ट मंथ से इसमें डीए भी बढ़ जाने वाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी सैलरी काउंट करूं तो कितना होने वाला है एक बार देख लीजिए। बेसिक जो पे लेवल है 7 से स्टार्ट होगा आपका, वो होगा 44,900, ये आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग सैलरी होने वाली है। फिर आपका जो डीए है 55% के हिसाब से वो कितना होगा 24,695। एचआरए कितना होगा इसमें 30% जो है 13,470। एक एक चीज को काउंट करते हुए चलना, अभी देखना आपका फाइनल कितना बनता है। फिर बात करूं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की तो ये होगा लगभग 5,508। नर्सिंग अलाउंस हो जाएगा आपका उस टाइम तक 9,000, और ड्रेसिंग अलाउंस हो जाएगा आपका 2250। ठीक है, अब इसका ग्रोथ करके देखते हैं एक बार कितना बन रहा है, वो देखिए आप। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग एग्जाम्स की, नोट सेट की, आरआरबी की या अदर एग्जाम्स की, तो हमारा ऐप है उस पर बिल्कुल फ्री कंटेंट मिलता है आपको, वहाँ पे मॉक टेस्ट आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। तो अभी डीएसएसबी की वैकेंसी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनमें से आधे लोगों का सिलेक्शन होगा, आधे लोग फिर भी रह जाएंगे। तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, हमारे ऐप पे आएँ, हमारी वेबसाइट पे आएँ, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि हम आगे की अपडेट आपको कंटिन्यूस देते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ में आपका ग्रोथ सैलरी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं टोटल को इनको जोड़ता हूँ आपकी ग्रोथ सैलरी, तो वो बनती है यहाँ पे 99,823। कितना बनता है 99,823। जिसकी मैथ अच्छी हो वो काउंट करके देख लेना इनको, मैंने अच्छे से काउंट किया हुआ है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड डिडक्शन आपके कितना होने वाला है, तो ये होगा 9 से 10,000 रुपये। आपके शायद कोई इनकम टैक्स वहां पे नहीं कटे। क्यों सर, हमारे क्यों नहीं कटेगा, बताता हूँ। अब आपके इनकम टैक्स क्यों नहीं कटेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो नया इनकम टैक्स स्लैब आया है आपकी ज्वाइनिंग तक, वो लागू हो जाएगा, जिसका क्या था कि 12 लाख तक अगर आपकी एनुअल सैलरी है, 12 लाख तक अगर आपकी एनुअल सैलरी है, तो फिर आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जून जुलाई तक ज्वाइनिंग होती है तो जाहिर सी बात है 7-8 मंथ के लिए आपके 12 लाख नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो मुबारक हो, आप किससे बच जाओगे, इनकम टैक्स से, वो पैसा आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इन हैंड सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। तो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 88 से 90,000 के समथिंग। कितनी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है आपको, फर्स्ट जो सैलरी आपके क्रेडिट होगी वो कितनी होगी 90,000 रुपीज। कितनी होगी 90,000 रुपीज। किसी को भी डाउट हो कमेंट में सकता है। चलो इसके अलावा डीएसएसबी के अंदर क्या मिलता है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो ये जॉब सिक्योरिटी आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। दूसरी चीज है आपकी एनपीएस के अंदर आप शामिल हो। अब कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा है, पर जो है वो है। तो एनपीएस के अंदर आप शामिल हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब लीव्स की बात कर लेते हैं। आपको ईएल मिलती है, ईयरली 30, ईयरली 30 ईएल मिलेगी। सीएल की अगर मैं बात करूं तो 12 आपको सीएल मिलने वाली है। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव की बात कर लूं तो मैटरनिटी लीव जो मिलेगी आपको वो 2 इयर्स की मिलती है। कितनी
ईयर्स की मिलती है। और हाँ, ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी कुछ डीएसएस भी देती है, उसका भी सुन लो। तो पेटर्निटी लीव तो पिता बनेंगे उन्हीं के लिए है, ओनली बन चुके हैं उनके लिए नहीं है। 15 डेज वन टाइम, तो 30 डेज का हो गया टोटल, अगर आप 2 बच्चे यहाँ पे आके पैदा कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव दोनों मैंने इसमें मिक्स करके बताया है। वैसे तो 6 मंथ की रहती है एक बार में, पर मैटरनिटी लीव प्लस चाइल्ड केयर लीव को मिला के मैंने यहाँ पे 2 इयर्स बताया है। ठीक है, 6 मंथ का सब जगह रूल है, सबको पता है महिलाओं को। ओके, अब मैं बात करता हूँ मेडिकल फैसिलिटीज की। तो जो सीजीएच सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो सेम रेगुलेट होती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी, बस उसको नाम चेंज कर दिया गया है DHS के नाम से। बाकी फैसिलिटीज सारी सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही मिलती है यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं टाइमली प्रमोशन और इंक्रीमेंट। फिलहाल डीएसएसपी के अंदर इन पे कुछ मुद्दे चल रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ जो स्टाफ है आने वाले 10 साल में रिटायर्ड हो जाएगा यहाँ का। तो आने वाले 10 साल में आपके आराम से प्रमोशन है, खूब सारे भर भर के। पीसफुल वर्क एंड बैलेंस लाइफ है यहाँ पे, तो आप यहाँ की जो फैसिलिटीज है आके उनका एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये फिनिश हो गई है चीजें। इसके अलावा अगर किसी को दिल्ली एम्स की सैलरी स्लिप का और डीएसएसपी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप का कंपैरिजन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपकी सैलरी अगर आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ और अपने कमेंट जरूर से करना। और अपडेट डीएसएसपी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए या फिर आने वाली ज्वाइनिंग से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।